नमस्कार, एसटीपी में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे। वायनाड से तो वो लड़ ही रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अमेठी को अलविदा कह दिया है। इस बारे में मैं बात करूंगा वरिष्ठ पत्रकार वीवी त्रिपाठी जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और दिल्ली में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। ये बताइए कि राहुल गांधी ने आखिरकार अमेठी की बजाय रायबरेली क्यों लड़ना स्वीकार किया? दरअसल अमेठी भी राहुल गांधी के लिए इस बार कोई मुश्किल सीट नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी को रायबरेली इसलिए आना पड़ा कि प्रियंका गांधी फिलहाल रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश का संगठन चाहता था कि प्रियंका रायबरेली से लड़ें, लेकिन भाजपा जिस ढंग से परिवारवाद का आरोप लगा रही है देश भर में गांधी परिवार के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, इसको देखते हुए प्रियंका ने अपने आप को चुनावी राजनीति से अलग किया। इसके चलते राहुल ने रायबरेली आने का फैसला किया। ऐसा माना जाता है कि वायनाड की सीट जीतने के बाद अगर रायबरेली भी राहुल जीत जाते हैं तो रायबरेली राहुल छोड़ देंगे और उपचुनाव में प्रियंका यहां से लड़ेंगी, जहां फिर परिवारवाद का आरोप देश भर में नहीं जाएगा। रायबरेली में इस परिवार की अपनी लोकप्रियता है, वहां परिवारवाद मायने नहीं। रायबरेली से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी लड़ रहे हैं और वे लोग जीतते रहे हैं। तो ये खड़ाऊ राजनीति कब तक चलेगी? और वैसे इसी जो क्षेत्र है वहां से आपको याद होगा राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया था। तो अंततः ये बताए कि ये खड़ाऊ की राजनीति कब तक चलेगी, क्योंकि समय बदल गया है, लोग भी बदल गए हैं और खुद अमेठी में एक बार राहुल गांधी हार चुके हैं। तो अंततः ये बताए कि ये सीट कितनी सही है उनके लिए। 1977 का एक अलग दौर था, पूरे देश भर में माहौल कांग्रेस के खिलाफ था। आज की तारीख में रायबरेली में गांधी परिवार का कोई विकल्प अभी कांग्रेस ने तैयार नहीं किया है और न ही कोई ऐसी पीढ़ी अभी सामने है जो इस परिवार गांधी परिवार से हट करके चुनाव लड़े और चुनाव जीत ले। चुनाव जीतना बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए गांधी परिवार की स्वीकार्यता यहाँ है और उसी स्वीकार्यता के चलते ये यहाँ से। त्रिपाठी जी, अमेठी से तो प्रियंका गांधी के नाम भी चल रहा था, खुद रॉबर्ट वाड्रा भी चाहते थे। यहाँ पर किशोरी लाल जी कहाँ से आ गए और आखिर प्रियंका को यहाँ क्यों नहीं लड़ाया गया? बात ले दे करके वही परिवारवाद पर आती है जिससे प्रियंका जी ने अपने आप को विड्रा किया। किशोरी लाल जी इस सोनिया गांधी के यहाँ सांसद प्रतिनिधि हुआ करते थे। दिल्ली में अमेठी, रायबरेली के लोगों की जो भी समस्याएं होती थी, प्रथम दृष्टया उसका निवारण किशोरी लाल ही किया करते थे। तो किशोरी लाल अमेठी के लिए, रायबरेली के लिए अपरिचित नहीं है और गांधी परिवार से अलग हट करके कांग्रेस अगर किसी चेहरे की तलाश करती है तो किशोरी लाल से बेहतर चेहरा फिलहाल कांग्रेस के। इस बार इंडिया गठबंधन भी है और वैसे भी पहले भी सपा आदि पार्टियां कांग्रेस का जो प्रथम परिवार है इनके खिलाफ मैदान में कैंडिडेट नहीं उतारती रही है। लेकिन अब मोदी का चेहरा भी है और यूपी में मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ का अलग तेवर है। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए रायबरेली की सीट कितनी आसान है या कठिन है? सपा तो यहाँ से रायबरेली अमेठी से सपा उम्मीदवार नहीं देती है, लेकिन बसपा देती आई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अमेठी जीतने की कांग्रेस भाजपा ने पूरी तैयारी की थी। 5 साल तैयारी चली थी भाजपा की। 2014 में जब स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी तो भी उन्हें राज्यसभा देकर के कैबिनेट मंत्री बनाया गया, प्रधानमंत्री के नजदीकी उन्हें बताया गया और वो 5 साल तक सक्रिय रही। लेकिन भाजपा ने रायबरेली में ऐसा कुछ नहीं किया। दिनेश सिंह 2019 का चुनाव हार गए, भाजपा के टिकट से उम्मीदवार थे। पार्टी ने उन्हें ऐसा कोई उनका कद नहीं बढ़ाया कि ये माना जाए कि ये लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। बाबा की सरकार में 2017 से ही बाबा की सरकार में है और राज्य मंत्री से ऊपर अभी तक नहीं आ पाए हैं।
तो कुल मिलाकर के ये लगता है कि भाजपा ने अभी राहुल, सोनिया या प्रियंका के कद का कोई नेता यहाँ न तैयार किया है और न फिलहाल कोई योजना उनकी लग रही है कि अभी किसी को प्रमोट करना चाहते। उनके बीच ही बेहतर तालमेल नहीं है। जैसे दिनेश सिंह को आदित्य सिंह नहीं पसंद करती हैं। आदित्य सिंह भी लोकसभा के लिए दावेदारी कर रही थी, मनोज पांडे भी दावेदारी कर रहे थे। दिनेश सिंह की छवि भी इतनी बेहतर नहीं है कि समाज का हर वर्ग स्वीकार करे। एक बड़ा वर्ग इनका विरोध करता है। ऐसे में भाजपा यहाँ टुकड़े-टुकड़े में राहुल का विरोध करेगी और यह विरोध निर्णायक हद तक नहीं जा पाएगा। निश्चित रूप से अमेठी की तुलना में रायबरेली उनके लिए आसान है। हालांकि अमेठी भी इस बार राहुल गांधी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। किशोरी लाल के लिए हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन राहुल गांधी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन अगर वो अमेठी के चुनाव लड़ते तो रायबरेली किसी और को देना पड़ता और प्रियंका या गांधी परिवार के अलावा कोई और अभी रायबरेली से कांग्रेस की टिकट पर जीतने की स्थिति में नहीं। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद से अमेठी नहीं गए और स्वास्थ्य खराब होने के कारण सोनिया गांधी भी नहीं। तो ऐसे में राहुल गांधी का वहां से ऐसे में कैसे जीत पाएंगे वो? यह कहना सही नहीं है कि राहुल गांधी वहां कभी गए नहीं। राहुल गांधी वहां लगातार नहीं गए। राहुल गांधी वहां करीब उन्होंने 4-5 दौरा राहुल किया। 4 तो आधिकारिक रूप से 4 दौरा उन्होंने अमेठी के लिए किया और अमेठी के लोगों की शिकायतें सुनने के लिए दिल्ली में अब भी किशोरी लाल बैठे हुए हैं और वो अमेठी के लोगों की शिकायतें सुना करते थे। तो राहुल गांधी भी एक ढंग का एक मैसेज अमेठी वालों के लिए दे रहे थे कि भाई आपने मुझे अगर पराजित कर दिया है तो अपने सांसद का परफॉर्मेंस देखिए कि कितना बेहतर वो कर पाती हैं। तो इन स्थितियों में जनता भी बहुत अधिक संतुष्ट नहीं है मौजूदा सांसद से। हाँ, इसका भी लाभ कांग्रेस को मिलेगा। यह कह सकते हैं कि बीजेपी भले ही अमेठी के लिए तैयारी करती रही, लेकिन रायबरेली के लिए भाजपा ने इस तरीके की तैयारी नहीं की, यह कह सकते हैं हम। अगर तैयारी की होती जैसे उन्होंने अमेठी में तैयारी की, मैं फिर से कहूंगा कि स्मृति ईरानी के हारने के बावजूद उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया। इस ढंग का अगर कोई बड़ा नेता रायबरेली में तैयार किए होते तो राहुल गांधी या प्रियंका किसी के लिए भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन इन्होंने लीडरशिप ही नहीं तैयार किया और छोटे भैया नेताओं के सहारे फिलहाल ही राहुल गांधी जैसे बड़े कद के नेता को चुनौती देना रायबरेली में संभव नहीं। तो यह कह सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए रायबरेली की सीट उतनी कठिन नहीं है जितनी की अमेठी मानी जा रही थी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ऐसे लिखें। मिलता हूँ जल्दी नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।